विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं और विटामिन ए की चर्चा कर रहे थे। हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और ये हीट स्टेबल विटामिन होता है, प्रो विटामिन ए होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए होता है और इसे हम लोग रेटिनॉल के रूप में भी जानते हैं। और विटामिन ए जो है हमें कैरोटीनॉइड्स के रूप में भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि विटामिन ए जो है वो प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला विटामिन है और जो वनस्पतियों से हमें प्राप्त होता है वो होता है हमारा कैरोटीनॉइड्स। जो हमारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो अल्फा होता है सबसे सक्रिय माना जाता है और ये जो कैरोटीनॉइड्स है हमारे बॉडी में जाके जब डाइजेस्ट होता है तो विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए की एक बहुत अच्छी खासियत है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। इसमें वसा को जलने पे वसा जब रेंसिड होती है तो एक विशेष प्रकार की दुर्गंध उत्पन्न होती है, जिसका जो कारण होता है वो विटामिन ए ही होता है। आइए बात करते हैं कि विटामिन ए के कार्य कौन-कौन से हैं, कमी से कौन से रोग होते हैं। तो कार्य की बात करें तो ये हमारे हम लोग जानते हैं कि आँखों के लिए अगर कोई भी विटामिन जाना जाता है तो वो है विटामिन ए। तो आँखों की रोशनी को बनाए रखना। अब ये रोशनी बनता कैसे है? हमने प्रोटीन में भी इसकी चर्चा की थी। इसमें देखिए हमारी आँखों में जो रेटिना होता है, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक आपका रॉड पाया जाता है और एक कोन्स पाए जाते हैं। तो जो रोड और जो कोन्स होते हैं इसमें हमारा मिला होता है ऑप्सिन नामक प्रोटीन, ठीक है। और फिर ये जो ऑप्सिन नामक प्रोटीन है जब इस रॉड और कोन से मिलता है तो बनाता है ये रोडोप्सिन। और ये जो रोडोप्सिन होता है इसी के कारण हम अंधेरे में या रात्रि में किसी भी चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं या देख पाते हैं। सपोज करिए आप तेज धूप से अगर किसी डार्क स्पेस पे आते हैं तो आपको जल्दी दिखाई नहीं देता है और उस आँखों में एक चक्र चलता है जो रोडोप्सिन के कारण ही होता है। और ये रोडोप्सिन उस टाइम में मिला किससे होता है? विटामिन ए एल्डिहाइड और ऑप्सिन से मिलाकर बना होता है। और ये जो चक्र चलता है उसका जो विजुअलाइजेशन होता है, जो कलर विजुअल होता है उसके लिए वो होता है विजुअल येलो। तो विजुअल येलो रोडोप्सिन में ही होता है और विजुअल येलो क्या करता है? धीमी प्रकाश के लिए या रात के प्रकाश के लिए, रात में देखने के लिए हमारी आंखों को स्टेबल करता है। फिर विटामिन ए और प्लस ऑप्सिन फिर मिलते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं कि तेज रोशनी या दिन या लाइट वाली जो चीजें होती हैं उसमें आपकी आंखों को देखने के लिए या सेट करने के लिए विजुअल वॉयलेट कलर का निर्माण करते हैं। यानी अगर आपको तेज रोशनी में कोई चीज देखना है या उजाले में कोई चीज देखनी है तो उसके लिए ऑप्सिन, केवल ऑप्सिन और विटामिन ए। और जब आपको अंधेरे में देखना है तो उसमें रॉड प्लस ऑप्सिन यानी रोडोप्सिन का होना जरूरी होता है। और ये जो पूरा ये चक्र है रोडोप्सिन का, ऑप्सिन का, ये जो पूरा चक्र चलता है इसके लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगर ये विटामिन ए नहीं होता है तो ये चक्र पूरा नहीं होता है, तभी आपको नाइट ब्लाइंडनेस नामक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर और इसके कार्य क्या होते हैं? और इसके कार्य होते हैं एपिथेलियम ऊतक से म्यूकस के निर्माण में सहायक। हमारा जो ऊतक होता है उसमें म्यूकस का निर्माण होता रहता है, जिसके कारण बहुत सारी, जैसे हमारे ऊतक फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें संक्रमण नहीं होता है और वो सॉफ्ट बने रहते हैं। साथ में ये जो हमारा विटामिन ए होता है ये डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होता है और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होने के कारण ही इसे हम लोग कहते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये चीज है कि अगर ये बढ़ भी जाता है तो टॉक्सिक प्रभाव हमारे शरीर में उत्पन्न करता है, जिसके कारण बोन ब्रिटल जैसी समस्या होती है। बोन ब्रिटल का मतलब हो गया कि आपकी जो हड्डियां हैं थोड़ी सी भी चोट लगेंगी तो वो टूट जाएंगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है विटामिन ए में तो है, आपको आगे विटामिन डी में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। सपोज करिए अगर विटामिन ए की कमी हो गई, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कम हो गया तो उस कंडीशन में एक रोग होता है जिसका नाम है ल्यूकोपिनिया। तो ल्यूकोपिनिया नामक रोग भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फिर म्यूकोप्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, जो हमारे ऊतकों के नीचे म्यूकस पाया जाता है उसमें,
उस संश्लेषण के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। साथ में अधिकता की बात करें तो अभी हमने ये जाना कि अगर अधिकता हो रही है तो बोन ब्रिटल हो रहा है, तो विटामिन ए की अधिकता अगर होती है तो आपकी बॉडी में गुर्दे में पथरी होने की संभावना हो जाती है। फिर आइए आगे जो इसका स्टेप है उसको देखते हैं। मेनली आंखों के रोग के लिए जाना जाता है। अभी हमने यहाँ रोडोप्सिन का चक्र पढ़ा। अब देखते हैं कि इससे संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले कभी भी आपको नाइट ब्लाइंडनेस जब होता है, आप क्लिनिकल चेकअप कराते हो, तो डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि आपको रतौंधी तो नहीं है, कहीं तो ऐसा नहीं है कि आपको रात को अंधेरे में या दिन के ही अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो रतौंधी जो है सबसे पहला लक्षण होता है, जो किसके कारण होता है, रोडोप्सिन चक्र पूरा ना होने के कारण होता है, और धीमी रोशनी में आपको दिखाई नहीं देगा और रात में दिखाई नहीं देगा। सेकंड जो होता है आपका वो होता है जेरोप्थेल्मिया। ये रतौंधी के बाद वाली स्टेज होती है अगर आपने यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो जेरोप्थेल्मिया में क्या होता है कि कॉर्निया में एक जो है क्लाउडी हमारे बादल की समान संरचना बनती है और हमारी जो कॉर्निया होती है उसमें सूजन आ जाता है। साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन का सूखना व केरेटिनाइजेशन होना। जब म्यूकस मेम्ब्रेन सूखने लगती है तो ऊतक जो है उसमें नष्ट होने लगते हैं, उसी को हम लोग केरेटिनाइजेशन बोलते हैं। फिर जेरोप्थेल्मिया के बाद वाला जो आपका स्टेप आता है वो होता है बिटॉट स्पॉट। और बिटॉट स्पॉट में क्या होता है, जो आंख का भीतरी भाग होता है, यहाँ कॉर्नर वाले भाग पे सफेद रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे, जिसकी संरचना ट्रायंगुलर होगी यानी त्रिकोण के समान होगी। फिर कार्निया में जो है दानों का बनना भी इसी बिटॉट स्पॉट में ही शुरू हो जाता है। कॉर्निया में सूजन जेरोप्थेल्मिया में, बट अगर कॉर्निया में दाना आप देखेंगे तो इसके बाद के स्टेप बिटॉट स्पॉट में ही मिलेगा आपको। और बिटॉट स्पॉट में आपके पलके भी हैं आपस में चिपकने लगती हैं। साथ ही में अगर हम लोग बात करें कि जीरोसिस, इसके बाद का जो स्टेप आता है वो जीरोसिस कंजक्टाइवा आता है, जो इसमें क्या होता है कि कंजक्टाइवा सूख कर मोटा हो जाता है। साथ में फिर कंजक्टाइवा के बाद देखिए तो जीरोसिस कॉर्निया होती है। हम जानते हैं कि हमारी आंखों में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम लेक्राइमल ग्रंथि होती है, जो क्या करता है हमारी आंखों को मुलायम, एक तरह से कह लीजिए कि तरल पदार्थ जो निकलता रहता है वो बनाता है। तो लेक्राइमल ग्रंथियां इसमें सूख जाती हैं किस स्टेज में, जीरोसिस कॉर्निया में। फिर लास्ट स्टेज आपकी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं केरोटो मलेशिया, और ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। अगर इन सभी स्टेजों में ध्यान नहीं दिया गया तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, और इसमें क्या होता है कॉर्निया की जो श्लैष्मिक झिल्ली होती है वो टूटने लगती है, जिससे विजुअलाइज करना किसी भी चीज को कठिन हो जाता है, पूरी तरह व्यक्ति अंधा हो जाता है। और अब हम बात करें कि अगर विटामिन ए की कमी या डिफिशियंसी हो गई तो उसकी जो खुराक होती है व्यक्ति को वो कैसे दी जाती है, वो ओरल खुराक दी जाती है, ड्रॉप के माध्यम से दी जाती है, जो सभी सरकारी हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट में करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की। तब तक के लिए थैंक यू।